अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको अपने संभाल में रखिए। स्टूडेंट चलते हैं हम आज के लेसन की तरफ। हमारा आज का लेसन है हम खत पढ़ेंगे। इससे पहले हमने किस्सा गज़ल भी पढ़ लिया और किस्सा नज़्म भी पढ़ चुके और आज हम खत पढ़ेंगे। इससे पहले खत लिखने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो है थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है खत का। खत नंबर 23 है आपका सुई गैस कंपनी के नाम का घर में गैस लगवाने के लिए। ये आपको सुई गैस कंपनी के नाम खत लिखना है घर में गैस लगवाने के लिए। और उसके बाद खत नंबर 24 है आपका फैक्ट्री मैनेजर के नाम का फैक्ट्री देखने की इजाजत मांगने के लिए। खत नंबर आपका 25 है अखबार के मुदीर के नाम का ट्रैफिक की बदतमीजी की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। जी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से लिखना है। तो इसमें ये है कि जब आप सुई गैस कंपनी के नाम खत लिखेंगे तो सेम इज दिस, आप सबसे पहले लिखेंगे इम्तिहानी मरकज 22 जुलाई या जो भी उस दिन आपकी डेट होगी वो आप राइट करेंगे 2020 और यहाँ पे मुकर्रमी जनाब मैनेजर साहब। ठीक है, ये मैं आपको खत नंबर 23 लिखने का तरीका बता रही हूँ कि आपने लिखना है मुकर्रमी जनाब मैनेजर साहब सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर। और इसके बाद आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम के बाद आप लिखेंगे कि मैं ये फलां जगह पर रहता हूँ फैसलाबाद में इस करीब नंबर 4-5 या आपका कौन सा एरिया है वो आप मेंशन करेंगे कि मैं उसमें रहता हूँ और वहाँ मेरे घर में गैस नहीं है और बावर्ची खाने में तो मैं गैस लगवाना चाहता हूँ, वहाँ तो उसकी जो है वो जरूरत है नहीं, लेकिन उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरा जो घर के अंदर सारे रूम्स हैं, जो कमरे हैं, वहाँ भी उसका इंतजाम हो जाए ताकि सर्दियों में हीटर लगाया जा सके, तो मेरे घर में जो गैस का कनेक्शन लगा दिया जाए। इस तरह से आप लिखेंगे और एट द एंड वासना आपका मुखलिस। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, घर वालों को प्यार या जो भी है जैसे पहले से लिखते हैं ऐसा हम नहीं लिखेंगे। और इसके बाद आप जैसे वासना लिखेंगे, ये आपका एक लेटर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट खत नंबर 24 जब आप लिखेंगे अपने फैक्ट्री मैनेजर के नाम खत लिखना है। ये आप कॉटन फैक्ट्री है उसके मैनेजर को लिखने हैं, तो आप लिखेंगे सेम इज इस मुकर्रमी जनाब मैनेजर साहब अलहम कॉटन फैक्ट्री लाहौर। यानी आप इस फैक्ट्री में जाना चाहते हैं, आप वहां पे अपने जो है साथ किसी को लेके जा रहे हैं, आप फैक्ट्री विजिट करना चाह रहे हैं, आप वहां पे मशीनें देखना चाहते हैं, कपड़ा कैसे बनता है और मुख्तलिफ जो वहां पे यूनिट काम कर रहे होते हैं आप उनके अंदर जाकर खुद उसका जायजा लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले परमिशन के लिए लेटर लिखेंगे। तो इसके अंदर आप ये लिखेंगे कि मेहरबानी फरमाकर हमें जो है फैक्ट्री देखने की इजाजत दी जाए और मजीद ये कि हमारी हेल्प के लिए हमें कोई ऐसा जो है हमारे साथ किसी ऐसे शख्स की ड्यूटी लगाई जाए जो फैक्ट्री को ओवरऑल जानता हो, ताकि वो हमें गाइड कर सके कि किस तरह से किस जगह पर क्या बनता है या यहाँ से हम जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। इट मीन्स के आपको ओवरऑल जो है ईच एंड एवरीथिंग आपको नॉलेज दे सके। एट द एंड वासलाम आपका मुखलिस। खत नंबर 25 है अखबार के मुदीर के नाम का ट्रैफिक की बदतमीजी की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप इसमें भी सेम इज दिस मुकर्रमी जनाब यहाँ पे आप लिखेंगे रोजनामा नवाबत लाहौर, यानी यहाँ से आप इसको चेंज कर लेंगे कि आप किस रोजनामा के साथ से आप खत लिखने जा रहे हैं। आप इसमें लिखेंगे कि मैं आज सुबह जो है घर से निकला, जब मैं रोड पर गया तो मैंने देखा कि ट्रैफिक का जो निज़ाम था वो सही नहीं था, बहुत ज्यादा रश था और कोई भी जो है ट्रैफिक के उसूलों पर अमल नहीं कर रहा था, यानी कि हर कोई अपनी ही चाल चल रहा था रोड्स पर। और उसकी रीजन क्या है कि हम लोग समझते हुए भी जो है हम उनका कानून पर अमल नहीं करते जो हमारे लिए बनाए जाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, जिसके नतीजे में हमारे साथ जो है हादसा पेश आते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, वो आए रोज इसका हिस्सा बन जाते हैं और बहुत सारे इंसान जो है अपनी जिंदगी से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो मेहरबानी फरमाकर आप इसका नोटिस लीजिए, यानी आप खुद इसको नोट कीजिए कि ट्रैफिक की बदनज़मी जो है उसकी तरफ जो आपने और उसके निज़ाम को बेहतर बनाए। एट द एंड वासना आपका मुखलिस। ये स्टूडेंट्स आपने खत नंबर 23, 24 और 25 को आप याद करेंगे और लिखेंगे। आपका सेम मेथड वो भी है। इट्स ओके जी, टेक केयर।